यही तो मैं बताना चाह रहा हूं। शहनवाज हुसैन जैसे लोग जो बीजेपी में इतने भले सौम्य और सरल व्यक्ति है, हर आदमी की मदद करने वाले हैं। ये ऐसा नहीं है पक्ष विपक्ष हर एक की मदद करते हैं, इसलिए इनकी मदद बीजेपी नहीं करती, क्योंकि बीजेपी को ऐसे लोग नहीं चाहिए। बीजेपी को वो लोग चाहिए जो निगेटिव राजनीति कर सकते हो, जो दूसरे के बारे में गलत बोल सकते हो, जो पर्सनल कमेंट करते हो, जो छुट्टी। अब देखिए किससे की बातें हो रही हैं, नेता प्रतिपक्ष छुट्टी पे गए कि नहीं गए, ये चर्चा का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जरा रिकॉर्ड निकाल लीजिए, कितने नेता विदेश जाते हैं और कितने नेता के विदेश में बच्चे पढ़ते हैं, इसके बारे में चर्चा नहीं होगी। लेकिन विपक्ष का नेता कोई गया हुआ है तो उसमें चर्चा होगी। ये कमाल है भाई। छुट्टी पे हम तो कह रहे हैं, जनता ने, बिहार की जनता ने राहुल गांधी की छुट्टी कर दी है। अब वो तेजस्वी यादव को भी छुट्टी पे ले जाएं। कितना खर्च करती है। देखिए राहुल गांधी के टी शर्ट की नकल तो कर ली तेजस्वी यादव ने, राहुल गांधी के टी शर्ट की नकल कर ली, अब छुट्टी की नकल भी कर लें। जाएं अब तेजस्वी यादव को लेकर छुट्टी मनाएं। और हम तो कहते हैं बंगाल के चुनाव के बाद आए, क्योंकि बंगाल में नहीं हमने नहीं की है। हमने आपके हरे कुर्ते की नकल कहाँ की, आप हरा पहनते हैं। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं, लेकिन शाहनवाज जी अखिलेश जी कह रहे हैं बीजेपी दल नहीं है, छल है। बीजेपी दल नहीं है, छल है, सब चौकन्ने रहो। उनको 27 के चुनाव में पता लगेगा। उनको पता लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार फिर से उनको छलने वाली है। इस बार फिर से एनडीए की सरकार और बीजेपी की सरकार बनने वाली है। अब बिहार के बाद बंगाल की बारी है, बंगाल के बाद यूपी की बारी है। कैसे निपटेंगे तारिक अनवर? यूपी की बारी है, इसलिए समाजवादी लोग डरे हुए हैं। आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव जीते और बंगाल की बात करनी शुरू कर दी। कहा बंगाल में हम जंगल राज को समाप्त करेंगे। उसके बाद यूपी की बारी है, मगध में हराया है, अवध में भी हराएंगे। ये लाइन है भारतीय जनता पार्टी की। तारिक अनवर, बीजेपी हमेशा प्लानिंग और एक्शन मोड में रहती है, चुनावी मोड में रहती है। ऐसे में अगर आपके नेता छुट्टी के मोड में रहेंगे तो लड़ेंगे कैसे? टक्कर बराबरी की कैसे होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अब विपक्ष को उठाना तो रूलिंग पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है ना। बिल्कुल नहीं है। और हमको लगता है कि बंगाल में उनको पता चल जाएगा। वो बिहार नहीं है, वहाँ जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो 3 बार से तो लगातार जीत रही है और तमाम ऑड्स के बाद भी जीत रही है। बहुत तरह की कोशिश किया भारतीय जनता पार्टी ने हर तरह से वहाँ अपना वर्चस्व बनाने का, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहा है। क्योंकि ममता बनर्जी वहाँ हैं। ममता बनर्जी के बारे में सब लोग का अंदाज़ा है कि उनको हराना बहुत मुश्किल है, जो को ज़मीन से जुड़ी हुई है वो। और ठीक है, वहाँ हमारे अरविंद केजरीवाल के बारे में भी यही कहा जाता था। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि इस जन्म में तो मोदी जी मुझे नहीं हरा सकते, लेकिन वो भी चुनाव हारे, अपना भी चुनाव हारे। लेकिन निश्चित तौर पर ममता बनर्जी एक बहुत स्ट्रांग लीडर हैं, बहुत मजबूत नेता हैं, नेत्री हैं, सॉलिड हैं। लेकिन से जुड़ी हुई लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि एक पार्टी जो 24/7 एक्शन मोड में रहती है, प्लानिंग मोड में रहती है? अभी हमने देखा प्रधानमंत्री की भाषण खत्म हुआ, उसके बाद भी बैठक हुई, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीएल संतोष की बैठक हुई, और दूसरी तरफ जो है वो छुट्टी का मोड रहता है। ये कहीं ना कहीं विरोधाभास है। इस पर जरूर बात करनी चाहिए। और प्रधानमंत्री ने तो बोला कांग्रेस ही टूट जाएगी आने वाले दिनों में। तो मैं नहीं समझता हूं। वो तो कांग्रेस मुक्त ही चाहते थे, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते थे, वो बन नहीं पाया। और उसके बाद कई स्टेट में हम जीत गए। तो बोलना अलग बात है और जो ज़मीनी सच्चाई है वो अलग बात है। तो प्रधानमंत्री की इच्छा हो सकती है वह कांग्रेस को तोड़, चूँकि उनका यही काम ही रहा है। आप देखिए 11 साल में तमाम रीजनल पार्टियों को उन्होंने तोड़ा है। वो हमेशा यही काम करते रहे कि तोड़कर सरकार बनाते रहे। तो ये काम तो भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से उनका फार्मूला है, लेकिन हम लोग इस पर विश्वास नहीं रखते। हमारी कोशिश ये है कि हम जो डेमोक्रेटिक तरीका है उससे चुनाव जीत कर हम आए और सरकार बनाए। जी ओके, शाहनवाज हुसैन, अनुराग भदौरिया को ऐसा लग रहा है, अखिलेश जी को ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरा गेम करती है, बिहार में तो ऑपोजिशन को ऐसा लग रहा है छोटी पार्टी है कि हम तोड़ भी नहीं सकते। अब आप
अवध की बात कर रहे हैं, अब आप यूपी की बात कर रहे देश में हैं, जहां बिहार तक- के बाद। नहीं, आप तो जदयू को तोड़ने की पूरी कोशिश की आप लोगों ओके, ने, जेडीयू को लेकिन तोड़ने नहीं की तोड़ आपने पाए। कोशिश करी, शाहनवाज और हुसैन, अब- जवाब इस बात नहीं का। नहीं, एकदम नहीं की, हाँ। एकदम नहीं। हम अपने बहुत प्रयास गठबंधन हुआ के है, साथियों बहुत- का, और हम इस पूरे गठबंधन चुनाव जिनसे में करते हैं, गठबंधन पूरे- धर्म निभाते हैं। शाहनवाज और- जी, नहीं, पूरे चुनाव में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से नीतीश जी को पहले तो उनको कहा गया कि ये मुख्यमंत्री सम्मान के दिया। उम्मीदवार नहीं है, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है और ये फैसला बाद में होगा, ये सब कहा गया। लेकिन बाद में जब उनको लोगों को, भाजपा को ये लगा कि बिना नीतीश कुमार के हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं, तो फिर मजबूरी की हालत में उनको स्वीकार किया। तो ऐसा जी। नहीं है, अब हम लोग देख रहे हैं इस बात को। हमने तो पहले दिन से कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है, और पूरा सम्मान दिया। प्रधानमंत्री जी ने तो उनका हाथ उठा के गमछा लहरा दिया था। अब वहाँ मुकामा गमछा में तो प्रधानमंत्री आप ने देखिए तभी जीत कहा के था। बाद भी लहराया है। अनुराग उदरिया, जब आज- प्रधानमंत्री आज गमछा भी लहरा लहरा रहे थे दिया तो है। आपके मन में क्या ख्याल आ रहा था कि अगला नहीं, नंबर नहीं। यूपी का है, मगध में अमित हराया, शाह- अवध में इनको- हराएंगे। सही कहा। अब इनको लग रहा था अवध में अमित भी शाह ने गमछा क्या हिलाया कहा था? अमित जाएगा, शाह ने पूरा क्या कहा? लहराया जाएगा। अनुराग, अमित शाह जी ने अमित कहा शाह था कि जी ने क्या मुख्यमंत्री कहा एक था? सेकंड, का कार्यक्रम पद में खाली बात नहीं करना है। जी, एक सुन सेकंड, तो लीजिए, अनुराग कुछ शहनवाज कह रहे हैं, भाई, सुन अनुराग लीजिए। जी। अरे सुन लीजिए, हाँ। अवध में हमने पहले भी हराया है, फिर भी हराएंगे और हराते रहेंगे। अवध में भारतीय जनता पार्टी हारेगी, चिंता ना करें, क्योंकि अवध जानता है, अवध को समझ है कि लोकतंत्र क्या होता है। अवध बहुत चौकन्ना है, अवध अपने अवध वोट को चौकन्ना बचाना है, जानता है। अवध को 50 पता है सेकंड, कि 50 यहाँ वोट सेकंड, को ओके। बचाना है और मनोज भारतीय सिंह, जनता मनोज पार्टी सिंह, को हराना है। अवध चौकन्ना है या फिर अब यूपी को भी, बहुत यूपी में भी डर- इम्पैक्ट पड़ेगा? सबसे पहले है कि अभी यूपी में चुनाव शुरू नहीं पहली हुआ, बार SIR देखा की अनुराग बात आई भदौरिया तो डरे हुए। भदौरिया जी की पसीने इनको तो लग अभी से रहा है छूटने कि लगे वो- कि कहीं बिहार में भी SIR आ गया तो क्या स्थिति बनेगी तेजस्वी की तरह, यहाँ भी कोई भाई, डब्बा गोल ना SIR हो हो रहा जाए। है, सबसे आप बड़ी बात पार्टी है क्या कि है जब तक ये भी कांग्रेस के SIR चल रहा है, बैसाखी पे कैसी बातें चलते कर रहे हैं, रहेंगे तो वहाँ पे वही चल रहा हाल है होगा भाई। जो तेजस्वी का अरे हुआ आप- है। अरे आपको यही नहीं पता SIR कहाँ मनोज का सिंह हो कह रहा रहे है? कांग्रेस को डिबेट छोड़ में दो, बैठे नहीं तो आपको लुटिया नहीं पता डूब SIR जाएगी। कहाँ का हो रहा है? प्रधानमंत्री ने भी आज यही बोला है एक तरह से। मनोज सिंह, यही बात है। एकदम वही बात है। और पिछली बार इन लोगों ने कोशिश भी किया था कि कांग्रेस को एक सीमित दायरे में रखा जाए, उसमें सफल भी हुए थे। लेकिन तेजस्वी से एक गलती हुई थी कि उन्होंने अपना मंच प्रोवाइड कर दिया था SIR में, जहां से उनका मुद्दा विहीन होना शुरू हो गया था। अखिलेश जी पिछले बार कुछ माने कहिए कि चालूपन दिखाया और कांग्रेस से चालूपन थोड़ी स्मार्टनेस दिखाई, इसको चालूपन स्मार्टनेस बोलेंगे। स्मार्टनेस कीजिए। लेकिन अनुराग भदौरिया, डू यू थिंक अब यहां से मगध के बाद अवध है, भारतीय जनता पार्टी का रथ कैसे रुकेंगे? और वहां पर योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहीं से आते हैं। 30 सेकेंड्स। देखिए, एक चीज पहले भी आते थे, इसके पहले भी जब अभी 2024 में चुनाव हुआ था तब भी प्रधानमंत्री जी भी वहीं से आते थे, मुख्यमंत्री जी भी वहीं पे हैं। डबल इंजन की सरकार थी और हम शुक्रिया, वहां पे ये 33 शुक्रिया, सीट शुक्रिया, गए। शुक्रिया, शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस खास एडिशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया, क्योंकि हम आपको पल पल की जानकारी जल्द से जल्द लेकर आ रहे हैं। नमस्कार।